नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाता हूं। आप जानते हैं पिछले दिनों से हम आदिकालीन साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं और आदिकालीन साहित्य में हम पूर्व में कुछ वीडियोज़ में आदिकालीन साहित्य पर बात कर चुके हैं और आज जो मैं कक्षा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वह आदिकालीन प्रमुख साहित्यिक रचनाओं और प्रमुख साहित्यकारों पर आधारित है। चूँकि यह विषय बहुत बड़ा है इसलिए इस कक्षा को मैंने दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो जो हमारी पहली कक्षा है उसमें हम पहले अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य की कुछ रचनाओं और रचनाकारों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अगली कक्षा में जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य आदि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की हमारी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और अपभ्रंश साहित्य पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी से पूर्व जो भाषा प्रचलित थी साहित्य में वह थी अपभ्रंश। तो संस्कृत और हिंदी के बीच में कुछ भाषाएं प्रचलित रहीं, इस बात को आपको समझना चाहिए। संस्कृत के बाद जो भाषा प्रचलित थी उसे कहा जाता था पाली। पाली के बाद जो भाषा प्रचलन में आई, साहित्य में जो प्रयोग की जाती थी उसका नाम था प्राकृत और प्राकृत के बाद जो भाषा प्रचलित हुई उसका नाम था अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी साहित्य की जब शुरुआत होती है तो उस काल में कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिन पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, जो अपभ्रंश भाषा में रचित हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ रचनाकारों की। जैसे एक रचनाकार हुए हैं स्वयंभू। स्वयंभू जिन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, इन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी हैं पौम चरियु, रिठ्ठनेमि चरियु, स्वयंभू छंद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और चूंकि पौम चरियु ग्रंथ जो है उसमें राम कथा का वर्णन किया गया है, इसीलिए डॉक्टर हरिवल्लभ भायाणी जो थे उन्होंने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। दूसरे जो साहित्यकार हैं इनका नाम है पुष्पदंत। ये एक जैन कवि थे। स्वयंभू भी जैन कवि थे, ये भी जैन कवि हैं पुष्पदंत भी। और पुष्पदंत इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं उसका नाम है महापुराण। महापुराण में महाभारत कालीन कहानी होने के कारण इन्हें अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। डॉक्टर हरिवल्लभ भायाणी इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। और इन्होंने दो अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, जस हर चरियु, हृणय कुमार चरियु। और मूल रूप से जो इन स्वयंभू और पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं वो जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हैं और जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं, जैन धर्म के जो विचार हैं, उनका प्रचार प्रसार करना ही इनके रचनाओं का उद्देश्य दिखाई देता है। एक अन्य रचनाकार हुए हैं धनपाल। धनपाल ने 10वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा भविष्यत कहा। इस ग्रंथ का नाम था, अगर हम बात करें इसका नाम भविष्यत कहा आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा है इसीलिए ऐसा नाम है। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इस ग्रंथ का नाम है भविष्य दत्त कथा। तो एक बनिए के पुत्र, एक वणिक के पुत्र भविष्य दत्त की ये कहानी है और उस कहानी के माध्यम से इन्होंने जैन धर्म की जो विचार हैं, जैन धर्म का जो दर्शन है, जैन धर्म की जो विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है। ये 10वीं शताब्दी के धनपाल ने भविष्य दत्त कथा की रचना की है। आगे चलते हैं, एक अन्य रचनाकार हुए हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जिन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने अपभ्रंश भाषा में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है संदेश रासक। संदेश रासक एक खंड काव्य है, ये एक विरह काव्य है। इसमें एक नायिका के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो रचना है वो मुल्तान क्षेत्र में हुई है, ऐसा माना जाता है। और इस ग्रंथ में 223 छंदों में जो नायिका है उसके जीवन की जो विरह के कारण जो एक करुण अवस्था है उसके जीवन की, उस करुण अवस्था का वर्णन किया गया है। अब्दुल रहमान को हम हिंदी भाषा में लिखने वाला पहला मुस्लिम कवि भी कह सकते हैं और अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जिनदत्त सूरी की बात करते हैं। जिनदत्त सूरी का ग्रंथ उपदेश रसायन रास है जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया है और विशुद्ध धार्मिक ग्रंथ है। इसमें आप जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें उपदेशात्मक साहित्य की रचना की गई है। अपनी इस रचना के माध्यम से इन्होंने जैन धर्म के उपदेश देने का प्रयास किया है।
जोइंदू नाम के एक 6ठी शताब्दी में एक रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में परमात्म प्रकाश और योगसार नामक ग्रंथ लिखे हैं। ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म की शिक्षाओं से संबंधित हैं। ये ग्रंथ इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं दोनों क्योंकि इन ग्रंथों से हिंदी में दोहा का प्रारंभ माना जाता है, अपभ्रंश में दोहा का प्रारंभ माना जाता है और अपभ्रंश से ही आगे बढ़ कर के दोहा जो छंद है वो हिंदी में प्रयोग किया गया। आप जानते हैं कबीर ने, रहीम ने, मतीराम ने और तुलसीदास जी ने, बिहारी ने दोहा छंद का बहुत अनूठा प्रयोग हिंदी साहित्य में किया है। लेकिन ये दोहा छंद का आविष्कार करने वाले जो लेखक थे, कवि थे, वो थे जोइंदू। आगे चलते हैं, राम सिंह की बात करते हैं। राम सिंह जी ने 11वीं शताब्दी में पाहुड़ दोहा नाम का एक ग्रंथ लिखा। पाहुड़ दोहा में दोहा शैली में सांसारिक सुखों की निंदा की गई है, इंद्रिय सुख की निंदा की गई है, साथ ही साथ जैन धर्म के जो सिद्धांत होते हैं जिसमें त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व प्रदान किया गया है। हेमचंद्र भी एक जैन कवि थे और इन जैन कवि हेमचंद्र जी ने सिद्धराज जयसिंह जो कि गुजरात के शासक थे, उनके आग्रह पर एक व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम था शब्दानुशासन। इसे सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी कहा जाता है, इसे मधुकोश भी कहा जाता है। इसमें इन्होंने अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का प्रयोग करते हुए एक व्याकरण ग्रंथ बनाया है और इस ग्रंथ में व्याकरण के उदाहरण देते हुए इन्होंने नारी हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं उनका परिचय देते हुए अनेक अनेक उदाहरणों का संकलन किया है और नारी हृदय की मधुरता और रोमांस और श्रृंगार का सरस चित्रण करने के कारण इस रचना को मधुकोश भी कहा जाता है। एक ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम मूल रूप से छंद शास्त्र का ग्रंथ है और इसका संकलन लक्ष्मीधर बब्बर और उज्ज्वल ने किया है। इसमें जज्जल, बब्बर, विद्याधर और शारंगधर नाम के जो रचनाकार हैं उनकी कविताओं के उदाहरण मिलते हैं। ये छंद शास्त्र का ग्रंथ है और ये जो शारंगधर कवि हैं जिनकी रचनाओं के उदाहरण इस ग्रंथ में मिलते हैं, ये वही शारंगधर हैं जिनके नाम से हम्मीर रासो नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हुआ बताया जाता है। आगे चलते हैं, सिद्ध साहित्य की चर्चा करते हैं। एक मिनट छोटा हो गया थोड़ा सा। सिद्ध साहित्य की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सिद्ध साहित्य है क्या और सिद्ध किसे कहा जाता है या सिद्धियाँ क्या हैं। तो साधना में जो निष्णात हो जाता है या जिसकी साधना पूरी हो जाती है उसे हम कह देते हैं सिद्ध। जो साधक नहीं रह जाता है, जो साधना के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है, उसे कह दिया जाता है सिद्ध। अब हिंदी साहित्य में सिद्ध किसे कहा जाता है ये भी देख लें कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो 4 धर्म संगीतियाँ हुई थी और चौथी जो संगीति थी उसके बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। पहला था महायान और दूसरा था हीनयान। और जो महायान जो शाखा थी उसकी जो विचारधारा थी उसको लेकर के आगे चलने वाले जो साधक थे उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को मंत्र रूप प्रदान किया, इसीलिए महायान को मंत्रयान कहा जाने लगा। इस मंत्रयान शाखा में वज्रयान की शिक्षा प्रदान की जाती थी जो कि महासुखवाद से संबंधित थी। महासुखवाद का तात्पर्य था कि सिद्धियों की प्राप्ति करना और परम तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करने से महासुख प्राप्त होता है। इसमें समस्या बस इतनी सी थी कि महासुख की तुलना को नारी और पुरुष के संयोग के समय उत्पन्न होने वाले सहवास सुख से उसकी तुलना कर दी गई और यही कारण था कि ये धीरे धीरे जो ये सिद्ध संप्रदाय था ये पूरी तरह से अनैतिक मार्ग पर चलने लगा था और यही कारण था कि ये धीरे धीरे पतन के रास्ते पर आगे बढ़ गया। इन सिद्धों की मान्यता थी कि यदि सिद्धियां प्राप्त करनी है तो किसी न किसी स्त्री का योग या स्त्री का सेवन या भोग करना आवश्यक था और यही कारण था कि धीरे धीरे इसमें नारी भोग की विचारधारा प्रचलित हुई और यह जो संप्रदाय था, जो ये सिद्ध संप्रदाय था, यह पतन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। यूं सिद्धों की विचारधारा जो थी वो बहुत गलत नहीं थी, ये बहुत प्रगतिशील थे और जाति पाति ऊंच नीच के सिद्धांतों को नहीं मानते थे। तीर्थ यात्रा, व्रत, मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबरों के ये गंभीर आलोचक थे। ये कहते थे कि जिस तरह से विष को विष से ही नष्ट किया जा सकता है उसी प्रकार भोगों को भोग कर और उसके असीम आनंद को जानकर ही उससे मुक्त हुआ जा सकता है। ये जो सिद्ध थे इनमें 84 सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। 84 सिद्धाओं की जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्व रखती हैं। जो पहले सिद्ध थे उनका नाम था सरहपा और सरहपा जो थे
उन्हें इस सहजयान शाखा का या वज्रयान शाखा से जो प्रवर्तित जो सिद्धों की सहजयान शाखा थी उसका प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें सिद्ध परंपरा का पहला सिद्ध कवि भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं 32 हैं और इन 32 रचनाओं के संकलन को दोहा कोश नाम से बुलाया जाता है या नाम दोहा कोश दिया गया है। इनके शिष्य थे शबरपा। ये शबर जाति के थे या शबर जाति की तरह के लोगों के तरह ये रहा करते थे, इसलिए इन्हें शबरपा कहा गया है। इनकी जो रचना है वो है चर्यापद। चर्यापद का मतलब वो पद हैं या वो गीत हैं जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले धार्मिक गीतों को चर्यापद कहते हैं। शबरपा ने चर्यापद बहुत लिखे थे। लुइपा जो कि एक रहस्यवादी रचनाकार थे जिनका स्थान सिद्ध साहित्य में सबसे ऊपर माना जाता है, ये भी इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवि थे। इसके अलावा डोम्बिपा, कण्हैपा, कुक्कुरिपा, इसमें बहुत सारे ये 84 सिद्ध हुए और इन 84 सिद्धों के नाम के पीछे पा शब्द और लगा हुआ होता था। जैसे आपने देखा सरहपा, शबरपा, लुइपा, तो ये पा का मतलब होता था। पा का तात्पर्य यहाँ पर आदर सूचक शब्द है। जैसे हम किसी के नाम के पीछे जी का प्रयोग करते हैं, जैसे रमेश जी, कमलेश जी, मुकेश जी, तो यहाँ इनके नाम के पीछे जो पा है ये आदर सूचक शब्द है। सिद्ध साहित्य की जो हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सिद्ध साहित्य पर का जो प्रभाव है वो कृष्ण साहित्य पर दिखाई पड़ता है। कृष्ण साहित्य में भी पदों की परंपरा है, गीतों की परंपरा है और नायक और नायिका के मिलन की परंपरा है। और सिद्ध साहित्य में भी नायक और नायिका के मिलन की परंपरा प्रचलित थी। नारी भोग के विचार इसमें प्रधान था। सिद्धों ने दोहा छंद लिखा था। जैसे सरहपा की बात करें तो इन्होंने दोहा और चौपाइयों का प्रयोग किया था। और आगे चल कर के संत काव्य में कबीर आदि जो संत थे उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया। और जो इनके जो चर्यापद हुआ करते थे सिद्धों के, वो कबीर आदि के शब्द या नानक आदि के शब्द में रूपांतरित हो गए। संध्या भाषा जो थी, जो सिद्धों में चलती थी, संध्या भाषा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो रहस्यवादी भाषा थी जिसमें प्रतीकात्मक प्रयोग किए जाते थे या शब्दों के उलटे प्रयोग किए जाते थे, उस भाषा को सिद्धों में संध्या भाषा कहा जाता था। इसी संध्या भाषा का प्रयोग कबीर दास जी की कुछ रचनाओं पर दिखाई पड़ता है जिसमें वो ऐसे कथन कहते हुए प्रतीत होते हैं जिसके उल्टे अर्थ निकलते हैं। तो संध्या भाषा का प्रभाव कबीर के उलट भाषियों पर दिखाई पड़ता है। संत कवियों में भी बाह्य आडंबरों के खंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। जाति पाति और छुआछूत का संत कवियों ने जो विरोध किया है, ऐसा माना जाता है कि उस पर भी सिद्ध साहित्य का प्रभाव है। सूरदास और विद्यापति के जो रागात्मक गीत हैं उन पर भी ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं सिद्धों का प्रभाव है। सिद्धों की जो दोहा चौपाई शैली है उसे आगे चल कर के तुलसी, जायसी आदि कवियों ने अपनाया। तो इस तरह से सिद्धों का हिंदी साहित्य पर आगे बड़ा प्रभाव पड़ा। इसीलिए सिद्ध साहित्य को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य के बाद जो साहित्य हमारे सामने आता है वो है नाथ साहित्य। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धों से ही नाथों की निष्पत्ति हुई है। सिद्ध जो थे 84 सिद्ध, उनमें से कुछ सिद्ध ऐसे थे जो कि नारी भोग और काम वासना से दूर थे। उन्होंने अपना अलग संप्रदाय चलाया, उन्होंने अपना अलग सिद्धांत प्रदान किया और इस सिद्धांत को या इस संप्रदाय को नाथ संप्रदाय कहा जाता है। और नाथ संप्रदाय के जो नाथ थे उन्होंने जो साहित्य लिखा उसे नाथ साहित्य कहा जाता है। शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि गोरखनाथ ने जो नाथ पंथ चलाया, ये जो नाथ साहित्य है या नाथ पंथ है वो गोरखनाथ ने चलाया। तो गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है उसका मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। यानी कि जो सिद्धों की जो परंपरा थी उसी से गोरखनाथ निकल करके आगे आए हैं। सिद्धों में जो वामाचार, गुह्य साधना यानी कि भोग विलास की जो विचारधारा थी वो जब चरम पर पहुंच गई तो उससे समाज के पथभ्रष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। और यही कारण था कि उसके प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का जन्म हुआ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के आधार पर नाथों की संख्या 9 मानी गई है। जब आपसे पूछा जाए कि सिद्धों की संख्या कितनी थी तो 84 थी और नाथों की संख्या 9 थी। सिद्धों और नाथों का जो महत्वपूर्ण अंतर था, जब हमने ये तो कह दिया कि सिद्धों से ही नाथ निकले हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिद्धों और नाथों में प्रमुख अंतर क्या था। तो सिद्धों और नाथों में प्रमुख अंतर ये था कि सिद्ध जो थे वो नारी भोग में विश्वास रखते थे, परंतु जो नाथ थे वो नारी भोग के घोर विरोधी थे।
और साधना की पद्धतियों से ये नारी को दूर रखने के समर्थक थे। नाथों ने सिद्धों की तरह ही वेद शास्त्रों में अनास्था प्रकट की थी, तीर्थ यात्राओं को निष्फल ठहराते थे और साथ ही साथ ईश्वर को अपने हृदय के भीतर खोजने पर बल देते थे। यूं तो माना जाता है कि गोरखनाथ जो थे वो पहले नाथ थे, लेकिन गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ भी नाथ संप्रदाय में ही शामिल किए जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के नारी साहचर्य में फंसने और गोरखनाथ के द्वारा उनके उद्धार करने की कहानी आपने पूर्व में सुनी होगी, और नहीं सुनी हो तो आप अलवर में भर्तृहरि जी का जो नाटक होता है उसे ज़रूर देखें। वहाँ पर गोरखनाथ की कहानी भी आती है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ को जगाते हैं भोग विलास से और उन्हें उनका उद्धार करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और आपने वो सुना भी होगा वो गीत जिसमें गोरखनाथ आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि जाग मछिंदर गोरख आया। तो गोरखनाथ की बात करते हैं अब। गोरखनाथ जो थे वो नाथों के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी 14 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसमें सबदी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, आप नाम देख लीजिएगा। गोरखनाथ ने एक योग चलाया पतंजलि के योग मार्ग से जो प्रेरित था, जिसे हठ योग कहा जाता है का मतलब होता है सूर्य और ठे का मतलब होता है चंद्रमा। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है उसमें सूर्य की और चंद्रमा की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शक्तियां हैं, जिसमें आसन, बंध, समाधि आदि के द्वारा समरसता लाने से ही समाधि सिद्ध होती है। इसे हठ योग कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ की स्तुति करते हुए लिखा है कि शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ जितना प्रभावशाली और महिमान्वित व्यक्ति भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो गोरखनाथ के महत्व को बढ़ाती हुई ये पंक्तियां हैं। नाथ साहित्य का भी हिंदी साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल होने के कारण नाथ संप्रदाय आज भी स्थापित है। इन्होंने ईश्वरवाद की आस्था का प्रचार किया और जिसका प्रभाव हमें भक्ति काल पर दिखाई पड़ता है। ये सदाचार की स्थापना पर बल देते थे और यही कारण है कि कबीर आदि की जो रचनाएं मिलती हैं उसमें सदाचार को अपनाने पर बल दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि संतों की जो कड़वी बानियां हैं उन पर भी नाथों का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि जो संतों की या कबीर आदि की जो कड़वी बानियां हैं जिसमें वो डांटते फटकारते से लगते हैं, जैसे किसी मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति को और हिंदू संप्रदाय के व्यक्तियों को वो उनके कर्मकांडों के या पाखंड को केंद्र में रख करके जब वो डांटते फटकारते दिखाई देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कबीर आदि पर या उनकी उन कड़वी बातों पर नाथों का प्रभाव है, क्योंकि नाथ भी इसी प्रकार से जाति के, छुआछूत के और कर्मकांडों के विरोधी थे। तो चलिए आज की कक्षा में अभी इतना ही, और अगली हमारी कक्षा में हम फिर से अपनी कक्षा को लेकर के उपस्थित होंगे और कुछ अन्य रचनाओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।